क्या हाल चाल भाई लोगों। अ, खाली बैठा बैठा तो एक विषय अभी ध्यान में आया तो मैंने कहा कुछ बकलोली कर लें उस विषय पे। विषय क्या था कि पहले तो अपने जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने किसी केस में एक रिट पिटिशन में एक एक्स्ट्रा कमेंट करा भगवान विष्णु पे और उनके फॉलोअर्स पे, उनके मानने वालों पे। अ, उसके रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने उन पर जूता उछाल दिया। तो तरह तरह की बातें इस पे सब न्यूज़ में सब चीज़ चल रहा है, सारा सब लोगों के संज्ञान में है। कुछ लोग इस पक्ष में, कुछ लोग उस पक्ष में। तो आ, वैसे तो भारतीय राजनीति में जो है ना, आ, बहुत सारे राजनीति डेमोक्रेसी के कारण भी बहुत सारे पक्ष विपक्ष बने हुए हैं, क्योंकि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसी है, कितनी भी पार्टियां बन सकती हैं, कितने भी लोग, कैसे भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी तरह की कुछ भी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसे दिशा निर्देश साफ साफ नहीं है। साफ साफ दिशा निर्देश तो हैं कानून में, पर साफ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है उनमें कि वो क्या बोल सकते, कितनी लिमिट है, और कौन कौन लोग, वो भी साफ नहीं है। उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, कैसा क्या बिहेवियर होना चाहिए, कितनी समझदारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही है, ये पूरी दुनिया में है। जैसे जैसे जिस जिस देश में भी जब भी राजशाही खत्म हुई है, जब भी, चाहे वो 200 साल पहले, 300 साल पहले, लगभग अमेरिका में 350 साल पहले लगभग राजशाही खत्म हुई। तो मतलब राजशाही क्या, गुलामी। पहले ब्रिटेन के अधीन था, सबको जानकारी होगी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता होगा। तो जब से वो अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ भी अ, उनके एक जैसा कि अब मैं बहुत कम पढ़ता लिखता हूँ, अब मेरा विशेष ध्यान थोड़ा सा दारू पीने पे होता है, नहीं शाम को ही होता है, तो उसके टेस्ट के बारे में ज़्यादा होता है। तो अब मैं पढ़ता लिखता कम हूँ, जानबूझ के मैंने कम कर दिया, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट दिखा नहीं मेरे को पढ़ने लिखने का। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ते लिखते हैं ना, उतना ज़्यादा सरदर्दी डिप्रेशन अपने लिए ले लेते हैं। तो खाओ पियो मस्त रहो, इस देश में कुछ ऐसा सा सिस्टम है। या तो आप बहुत ज़्यादा शुरू से अच्छे पैसे वालों में शुमार करते हो, तो फिर पढ़ाई लिखाई ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और आप कुछ कह सकते हो कि कोई मंच मिलता है। तो आज भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी किस्मत से यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया आ गया, और तब थोड़े से पैसे कमा लिए हैं। तो अब बोल सकते हैं फ्री माइंड हो गए। अगर नहीं कमाए होते पैसे तो इस टाइम तक अपने रोजगार पे निकल चुका होता आदमी, और शाम के खाने की तैयारी कर रहा होता है। तो ये जो समस्या है, ये भारत की नहीं, ये शुरू से हर देश में रही है। अमेरिका में भी मैं बात कर रहा था, तो जिसका उदाहरण जो हमारे जैसे आजकल दलित समाज, वंचित समाज, और अब नए प्रकरण में नवबोध भी कहते हैं, वो अक्सर उसका उदाहरण दिया करते हैं कि अमेरिका का उदाहरण या डेवलप्ड कंट्रीज का उदाहरण देते हैं। तो वो समस्याएं जो ये आज इंडिया में है, ये वहाँ भी थी, सेम सेम ऐसे ही वहाँ भी चलता था। आपको अमेरिका के, आप अगर प्रधान वो राष्ट्रपति निकालेंगे, एक कौन हुए, अब्राहम लिंकन थे शायद, तो वो कॉबलर कहते हैं। तो उनके पिताजी का व्यवसाय होता है उनका, अगर पढ़ेंगे तो बहुत ऐसी बातें हैं जो सेम 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 अभी इंडिया में भी चल रही है, हो रही है। और बहुत सारी, एक मैंने फ़िल्म देखी थी हिडन फिगर अमेरिका की, तो वहाँ की जो सरकारी संस्था थी, जैसे यहाँ डीआरडीओ वगैरह, इसरो समथिंग शायद कुछ ऐसा, नासा में, हाँ नासा, नासा की थी वो फिल्म। तो वो शायद वो उसमें हिडन फिगर में बहुत
भेदभाव, जातिगत भेदभाव वगैरह दिखाया गया। तो वो हर जगह है, आज भी है। ऐसा नहीं है अभी पूरी तरह से खत्म हो गया, आज भी है। वो सिर्फ ज्ञान दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। तो और ये हर कंट्री में है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका में देखो ना, आज तक भी वो रंग भेद वो अंग्रेजों का चलता है, और हर जगह चलता है। ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं है। आप यार, ये यहाँ पे आप अगर आप देखें, जितने मोमडन्स हैं, वो एक ये यहाँ अगर किसी से कुछ बात करो कि हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो यहाँ तो बड़े ज्ञान देंगे, लेक्चर देंगे, बड़ा सा बहुत सारा समझदारी की बातें करेंगे। आप एक बात बताओ ना, इतना सारा मुस्लिम जाता है सऊदी गल्फ में, शेखों के यहाँ नौकरी करता है, कोई उनकी भेड़ चराता है, कोई उनका गोबर साफ करता है। नहीं, शेखों का भी करता होगा, उनकी भेड़ ऊँट का नहीं। तो वो ये बताओ ना, वो किसी ने वहाँ वो शेख ने अपनी बेटी ब्याई है यहाँ के मुस्लिम को? हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम को। हिंदू तो खैर रिच है बहुत, तो ब्याही भी होगी, ऐसा नहीं है ना ब्याही हो, ब्याही भी होगी। तो लेकिन किसी मुस्लिम को ब्याही है किसी शेख ने? तो मुस्लिम ही है? नहीं। तो ये सब व्यवस्थाएं चलती रहती है। खैर, बात आते हैं अब इंडिया पे। तो इंडिया में जो ये चल रहा है, एक बौद्ध प्रचलन इस टाइम में बहुत है, बौद्ध धर्म। किन लोगों के बीच में वो आपको पता है, सबको पता है। तो वो राजनीतिक कारणों से, आम व्यवस्था में नहीं। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें कभी ये समस्या हुई नहीं, ना कभी ऐसा कोई भेदभाव हमने देखा, ना हमें याद है कि कभी सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग हमारे दोस्त थे, और कभी कोई ऐसा सीन रहा नहीं, आज तक भी नहीं है अपने अंदर। तो लेकिन ये राजनीति के कारण ऐसा चल रहा है कि नव बौद्ध और बौद्ध, और बात बौद्ध बनने में नहीं है, या बौद्ध धर्म की अच्छाइयों विशेषताओं की नहीं है। उस टाइम भी था ऐसा, जो हमारे दोस्त थे अम्बेडकरवादी, उनकी फैमिलीज थी, लेकिन हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, बौद्ध धर्म की आड़ में वो लोग कुछ भी बोलने लगे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तो बौद्ध धर्म की आड़ में वो कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी गाली देने लगते हैं भगवानों को। भगवान, अब मैं तो नास्तिक हूँ, मेरे जैसा आदमी अब ये कहोगे रुद्राक्ष डाल रखा है, यार मैंने ये, मेरा एक अभी इसे कुछ भी समझ लो, सेंटीमेंट समझ लो, शो समझ लो, फैशन समझ लो, कुछ भी समझ सकते, तो वो डाला हुआ है। और तो कुछ गंदी चीज़ करने से अच्छा कुछ अच्छा काम करना चाहिए ना, तो ये अच्छा ही काम है, ये कर सकते हैं ना। गंदा काम करने से, अब आप क्रॉस टांग लो या लव टांग लो या कुछ, उससे उससे अच्छा कुछ अच्छा ही कर लो ना, कहने का मतलब ये है। तो वो बौद्ध धर्म पे ये बात है कि राजनेताओं ने उसे ऐसा कर दिया कि कोई भी कुछ भी गाली दे सकता है। यार, आप बौद्ध बनो, अच्छी बात है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानो, अच्छी बात है। लेकिन आप गालियाँ दे रहे हो उनको जिनकी की पूजा आपके भी बाप दादा किया करते थे, ठीक है ना? अच्छा, सबसे बढ़िया मज़ेदार बात क्या है ना, हर कोई पता है इस आड़ में किस वर्ग विशेष को गालियाँ देता है? सबसे ज़्यादा गालियाँ ब्राह्मण, फिर बनिया, फिर राजपूत, मतलब ठाकुर समाज। तो इन तीन को सबसे ज़्यादा गालियाँ मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ सोशल मीडिया पर। मैं ऐसा किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी हमारी भी है, हम भी खाली बैठे होते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते देखते हैं। तो उस पर वो जो चलता है ना, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे अपने अपने स्वार्थ के लिए कैसे ही चलाया जा रहा है, लेकिन वो होता बेसिकली यही है कि तीन जनों को गालियाँ देते हैं, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत। और इसका एक विशेष कारण भी है, इसमें हंसी आएगी जो मैं कारण बता रहा हूँ। क्योंकि ये तीनों समाज जो है ना, ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, राजपूत हो गया, ये बड़े खिलाड़ी समाज है। खिलाड़ी से मतलब बड़े शांति प्रिय, बड़े धैर्यवान। ये बात बात पे लड़ते नहीं है, बात बात पे मरते नहीं है, बात बात पे मारते नहीं है। जब बात फाइनल आ जाती है ना कि बस अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तभी हथियार उठेगा, तभी सब चीज़ होगी। उससे पहले ये मुस्कुरा के चल रहे थे, चल छोड़ मैदान है, चल छोड़ मैदान है। लेकिन जो और समुदाय है ना, या और बरादरियां हैं, तो उन बिरादरियों में ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ, अब हँसी आएगी आपको। जैसे कि ये जो लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, बनियों को गाली देते हैं, इसका कारण यही होता है,
तो कुछ कहेंगे नहीं, शांति प्रिय लोग हैं, कुछ भी कह दो ये कुछ नहीं कहेंगे। अब यही गाँव में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अगर कोई दबंग होते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ हम, और ख़ास तौर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस इलाके में हरियाणा वगैरह, तो हमारे गुजर भाई और जाट बिरादरी के लोग, गुजर और जाट बिरादरी के लोग हैं, तो अगर इनसे, इनके विषय में अगर कुछ जरा सा भी ऊक चूक बोल दिया ना, तो वो ना तो हंस के टालते और ना समझाने की कोशिश करते। वो पहले चार कान के नीचे लगाएंगे उसे फिर फिर उसकी समझ में अपने आप आ जाएगा, तो वो बोलते ही नहीं उनके विषय तो समझ रहे हो बात को। तो ये बड़ा आसान सा टारगेट है, ठीक है, अच्छी बात है, बोलिए। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, बुद्ध जो बने, बुद्ध की शिक्षा क्या है, बुद्ध की, भगवान बुद्ध की अगर आप फॉलो करोगे ना, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, तो भगवान बुद्ध की शिक्षा ही यही है कि सबसे पहले तो किसी भी दूसरे से नफरत करना छोड़ दो, नफरत करना छोड़ दो। उस, वो एक कहानी चलती है, वो कहानी कहाँ से आई कहाँ गई ये तो खैर चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन कहानी उनके विषय में यही चलती है कि वो डाकू था, अगली माल था, और भगवान बुद्ध गए, उसे भी उन्होंने अपना अनुयायी बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। तो बात यही थी ना कि सब डर रहे थे, भगवान बुद्ध नहीं डरे, उसे उन्होंने शिक्षा दे दी और उससे परहेज नहीं किया, उससे छुआछूत नहीं की, यही थी ना, उसकी बुराई भी नहीं की, एक कोने में बैठ के कि ये अंगुली माल ने तो हमें दबाया, हमें मारा, ये करा वो करा, ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो शिक्षा तो ये है भगवान बुद्ध की कि भाई, नफरत नहीं करनी, ठीक है, किसी से द्वेष नहीं पालना, ईर्ष्या नहीं करनी किसी के प्रति, ठीक है ना। और जब आप अंत में जाओगे बुद्ध धर्म की शिक्षा में या भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने सभी चीज के लिए एक तरह से मना कर दिया है जीवन जीने में, कि वो बुद्ध का मतलब है, बुद्ध का मतलब है कि आप पीले वस्त्र, गेरुए वस्त्र धारण कर लें, ठीक है। और ये भी बता दूं कि जिस भगवे से इतनी परेशानी है इन लोगों को, वही भगवा धारण करते हैं तो केसरिया वस्त्र धारण कर लें और भीख मांग के भिक्षा के रूप में ही अन्न ग्रहण करें, मतलब जीवन यापन करें, भिक्षा मांग के ही जीवन यापन करें, और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, अ, भगवान का नाम लेते हुए। अब भगवान का विषय वो अलग हो सकता है बड़ा, क्योंकि ये ना, आदमी थोड़ा सा खुरच के यूँ सोचता है मैं ज्ञानी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़ी गहरी बातें हैं, वो किस भगवान के लिए कहा है बुद्ध ने, वो किसके लिए कहा है, वो एक चर्चा का अलग विषय हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो अभी वो सुनी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं हूँ। तो बेसिकली ये था कि बुद्ध बनने के लिए उन्होंने एक विशेष वो बताया कि बुद्ध बनने के लिए कि आप इस तरीके से ऐसा ऐसा व्यवहार रखें, अपने जीवन की दिनचर्या को इस तरह से ढालें, ठीक है ना। अब वो नियम ये सब इनके जितने भी आज के गुरु हैं, बुद्ध बने हुए हैं, नव बुद्ध, ये करते हैं या नहीं करते, ये आप देख लीजिए, उनकी भाषा कैसी है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो सोशल मीडिया पे सब देखते हैं हम लोग, तो वो बड़ा दुख होता है कि वो भगवान बुद्ध की तो वो शिक्षाएं हैं नहीं। और फिर सबसे लास्ट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कोई आस्तिक या कोई ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जब जो चीज़ समझ में आती है तो वो मैं बात करता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सनातन जो हमारा धर्म है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की थी, हिंदू धर्म एक जीने की व्यवस्था है, और ये संपूर्ण इस ऐसी व्यवस्था है कि इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता भाई साहब, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोध ये कहता है कि लास्ट में आप बोध बने जाओ, जब सब बोध बन जाएंगे तो काम कौन करेगा भैया, जब खाट ही नहीं बनेगी तो खाट पे सोने के लिए खाट मिलेगी कहाँ से। अगर अंत पकड़ोगे ना बुद्ध धर्म का, भगवान बुद्ध की शिक्षा का, तो भगवान बुद्ध की अंत शिक्षाओं का अंत यही है कि सब थैला टांग ले, वो भी भगवे कलर का, भगवे कलर के कपड़े पहन ले,
सर मुंडवा लें और भिक्षा मांगें। कोई धंधा नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई अहिंसा नहीं करनी। ठीक है। अब जब अहिंसा नहीं करोगे तो तुम्हारी रक्षा करने कौन आएगा? क्योंकि दूसरा तो चढ़ जाएगा ना तुम पे, वो चाहे दूसरा प्रजाति हो, दूसरा जानवर हो, दूसरा प्राणी हो, कुछ भी हो सकता है, दूसरा तो चढ़ जाएगा ना। तो मैं इसीलिए कहता हूँ सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में सब चीज़ का समावेश है कि समय आने पर तुम्हें अहिंसक तो रहना है, लेकिन समय आने पर हिंसक भी बन जाना है। और योगा भी करना है, खाने का भी ध्यान रखना है, आयुर्वेदा भी है, पढ़ाई भी करनी है, शिक्षा भी करनी है, खेती भी करनी है, हल भी बनाना है, हथियार भी बनाना है। ठीक है। और शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। तो हर चीज़ का समावेश है। जैसे भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म की शाखाएं हैं ये सब, जो मैं कहता हूँ बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो। अब सिख धर्म में क्या है कि हथियारों का ही विशेष महत्व है। अब आप पंजाब में चले जाओ, हथियार ही लहराते हुए टाटा टाटा हम काट देंगे फाड़ देंगे, वो नीले नीले कपड़े पहन पहन के हम मार देंगे ये कर देंगे, क्योंकि कुछ और सिखा नहीं है ना। अब तुम सबसे ही लड़ते रहोगे तो भाई जियोगे कब? तो सनातन में, हिंदू में ऐसा नहीं है कि भाई तुम जिससे लड़ना उसी से ही लड़ना है। सबसे नहीं लड़ना मेरे भाई। और हमेशा नहीं लड़ना। तुम्हारा सारा ध्यान शस्त्रों पे ही है तो कि फिर तुम साइंटिफिक बातें कैसे करोगे, साइंस में रुचि कैसे दिखाओगे? नहीं समझे? एक वर्ग वो भी चाहिए जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो नए नए आविष्कार, नई नई चीजें खोजे, नई नई तरीके खोजे। एक वर्ग वो भी चाहिए जो लड़े भी, इमीडिएट खड़ा रहे फौरी तौर पे। तो वो लड़े भी। एक वर्ग वो भी चाहिए जो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहे कि हल भी बनाना है, औजार भी बनाना है। देखो ये सेवा वर्ग नहीं होता तो फिर वही वाली बात है ना, राजाओं के लिए तलवारें नहीं बनती, त्रिशूल नहीं बनते, हथियार नहीं बनते, तीर नहीं बनते, कमान नहीं बनते, वो तो उन्होंने ही बनाया ना सेवक वर्ग में। तो अब ऐसे ही जैन धर्म है एक शाखा, तो वो प्योर अहिंसा की बात करता है, प्योर अहिंसा की। तो वो अहिंसा तब तक ही तो टिकी हुई है ना, जब तक जो हिंसक लोगों से बचाने के लिए आपके पीछे एक ढाल खड़ी हुई है। जिस दिन वो ढाल हट जाएगी तो ना अहिंसा कहने वाला रहेगा, ना अहिंसक बचेंगे। फिर तो हिंसक ही बचेंगे ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको बारीकी से सोचें और समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कुछ मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, आप समझ कुछ रहे हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से समझें। और जिन्होंने जूता फेंका उनकी भी बात सही है कि भाई असली दलित तो मैं हूँ। गवाई साहब तो नवबोध हैं और पिछली 2-3 पीढ़ियों से अच्छे संभ्रांत उसमें रह रहे हैं वो माहौल में। तो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं उनके परिवार में, और राज्यपाल भी रहे हैं। तो सब चीज़ें पीछे से संभ्रांत परिवार से हैं, तो उनका कहना भी सही है। तो बैलेंस करके थोड़ा सा चलें तो देश अच्छी जगह, अच्छी तरक्की करेगा, मतलब मजबूती से औरों के सामने, और औरों से रक्षा भी करेगा तुम्हारी, जो हिंसक प्रजाति हैं। समझ रहे हो हिंसक प्रजाति से मतलब?